हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे भारत के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता फोटो के साथ उनके बारे में जानेंगे क्रमबद्ध अनुसार। चलिए आज शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नोबेल पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। 1913 में साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पाने वाले एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति थे। महान कवि और रचयिता के गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने भारत और बांग्लादेश, दो देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। चलिए अगला नोबेल पुरस्कारक को जानते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को। महान वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तब उसकी वेवलेंथ, तरंग की लंबाई में बदलाव आता है। इसी को रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या बोलते हैं, प्रकाश के पारदर्शिता का खोज करने के उपरांत चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में। अगला पुरस्कारक देखते हैं। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 45 सालों तक गरीब असहाय मरीजों की सेवा में तत्लीन अल्बानियाई मूल की भारतीय मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा ने भारत में बेसहारा, अनाथ और रोगियों की सेवा करके समाज में सेवा का एक उदाहरण पेश किया, जिसके चलते उन्हें विश्व का शांति नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को विश्व का शांति नोबेल पुरस्कार 1989 ईस्वी में मिला था। ठीक है, अगला देखते हैं विजेता। हरगोविंद खुराना। 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आनुवंशिक कोड डीएनए की व्याख्या करने वाले भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। खुराना ने मार्शल निरेनबर्ग हरगोविंद खुराना ने मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट हेल्लो के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था और आनुवंशिकी कोड डीएनए की व्याख्या करके नोबेल पुरस्कार इनको इसके उपरांत चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। चलिए अगला देखते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1983 में भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ एक विख्यात
खगोल भौतिक शास्त्री थे। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्य का पता चलता है, जिसके उपरांत इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी थ्योरी दी। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। पिछले 40 वर्षों से 30 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तक छप चुकी है। ठीक है, अगले बार जानते हैं अगले नोबेल पुरस्कार के बारे में। बीएस नैपाल को नोबेल पुरस्कार 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। बीएस नैपाल जो थे विद्यासागर यानी कि सूरज प्रसाद नैपाल यानी 17 अगस्त सन 1932 से 11 अगस्त 2018 आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। उन्होंने नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहा जाता है। 2008 में दी टाइम्स ने वी.एस. नैपाल को अपनी 50 महान ब्रिटिश साहित्यकारों की सूची में 7वां स्थान दिया। उन्हें 2001 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वी.एस. नैपाल जो है वो साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में उन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला कंटेस्टेंट के बारे में जानते हैं। वी रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वी रामकृष्णन को चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भारतीय मूल के नागरिक वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल मिला। रामकृष्ण अदायोनोथ और थॉमस स्टीज के संयुक्त तौर पर रसायन के नोबेल से सम्मानित किया गया। उन्होंने 3D तकनीकी के जरिए समझाया कि किस तरह रिबोसोम्स अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। उन्होंने 3D तकनीकी के जरिए समझाया कि रिबोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग रसायनों के साथ कैसे प्रक्रिया करते हैं और उनका क्या कार्य है। इसके उपरांत उन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में रसायन के क्षेत्र में 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगले कंटेस्ट के बारे में जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी जो हैं 2014 में शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकार की रक्षा, बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। उन्होंने पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये हैं आपके सारे भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो क्रमबद्ध अनुसार आपके सामने थे। ठीक है, अगला है अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय मूल के प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को एस्तर एफ डफलो और माइकल क्रेमर को स्वीडिश संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीनों अर्थशास्त्रियों को दुनिया से गरीबी खत्म करने के उनके
प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। अभिजीत बनर्जी जो है उनका जन्म 1961 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली है। अभिजीत बनर्जी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली है। उसके उपरांत उन्होंने अर्थशास्त्र में बहुत सारे खोज और काम करने का उपलक्ष्य में उन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।